वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पियक्कड़ शिक्षकों की अब खैर नहीं, शराब पीकर स्कूल आए तो होगी कार्रवाई, बर्खास्तगी की भी गिरेगी गाज। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की छवि को बेहतर बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। हाल ही में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिनमें शिक्षक शराब के नशे में कक्षा में लड़खड़ाते हुए नजर आए हैं। कहीं नशे में धुत शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय आपस में झगड़ते दिखे। इन घटनाओं ने शिक्षा विभाग की शाख पर सवाल खड़े करने के साथ ही अभिभावकों और आम जनता के बीच आक्रोश भी फैला दिया है। इसी बढ़ते रोष को देखते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब किसी भी शिक्षक के शराब पीकर स्कूल आने पर सीधी एफआईआर दर्ज होगी और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। मंत्री गजेंद्र ने कहा कि जल्द इस संबंध पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों डीईओ को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि ऐसे मामलों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम से 26 अग्निवीरों ने की सौजन्य मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी आपकी सफलता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बीते दिन बलरामपुर जिले के चयनित 26 अग्निवीरों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार, गांव और जिले के लिए गौरव की बात है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं को सेना में शामिल होकर देश सेवा का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम की भावना से ही सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सेना में शामिल होकर ये युवा सीमाओं की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। रायपुर में न्यूड पार्टी 40,000 से 1 लाख एंट्री फीस। हाइपर क्लब से प्रमोशन। एसएस फार्म हाउस में इवेंट बिना कपड़े के आने वाले थे 21 युवक युवतियां। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर्स हाउस और पूल पार्टी केस का खुलासा हो गया है। रायपुर के 7 आरोपियों ने मिलकर न्यूड पार्टी की स्क्रिप्ट लिखी। 21 सितंबर को आयोजन के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया। लड़के लड़कियों को बिना कपड़े के बुलाया गया था। रायपुर में न्यूड पार्टी के लिए शहर के युवाओं को गुपचुप तरीके से एंट्री पास बेचे जा रहे थे। पार्टी के लिए 40,000 से 1 लाख तक की एंट्री फीस फिक्स थी। पार्टी में ड्रग परोसने की भी तैयारी थी। आरोपियों में वीआईपी रोड के हाइपर क्लब के मालिक जेम्स बेक, संतोष जेवानी और अजय महापात्रा समेत 7 लोग शामिल हैं। रायपुर पुलिस ने आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में पहली बार सब जूनियर नेशनल कुरास चैंपियनशिप। हरियाणा ने जीते सबसे ज्यादा 41 मेडल। छत्तीसगढ़ के 42 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, मेडल आए सिर्फ 3। राजधानी रायपुर में सब जूनियर राष्ट्रीय कुरास चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ सिर्फ 3 ही मेडल जीत पाया। इसमें 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। इस चैंपियनशिप में 24 राज्यों के कुल 550 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा 41 मेडल, 14 गोल्ड, 8 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके बाद महाराष्ट्र ने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ 13 मेडल जीते। वहीं उत्तर प्रदेश ने 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 13 मेडल जीते। ये चैंपियनशिप 3 दिन तक चली जिसमें छत्तीसगढ़ के 42 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया लेकिन मेडल सिर्फ 3 ही जीत पाए। छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव तक जाने वाली बस सेवा बंद। बारिश और बाढ़ से पहिए थमे 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के अंतिम छोर से पामेड़ तक 30 साल बाद यात्री बस शुरू हुई थी। इस बीच बस्तर में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने बस की रफ्तार रोक दी है। इस रास्ते में बस सेवा 15 दिन से यह बस बंद है जिसके कारण इसका संचालन अब बारसागुड़ा तक हो रहा है। जिले का आखिरी गांव पामेड़ जिला मुख्यालय से काफी दूर है। वहीं अब पहले की तरह ही पामेड़ पहुंचने में लगभग 200 किलोमीटर अधिक जाना पड़ रहा है। धर्मांतरण के आरोप में बिलासपुर और दुर्ग में जमकर बवाल। ईसाई समुदाय और हिंदू संगठन में मारपीट। प्रार्थना सभा आयोजित करने वाले 7 पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से धर्मांतरण को लेकर फिर बवाल हो गया है। बीते दिन एक मकान में ईसाई समाज की ओर से प्रार्थना सभा आयोजित किया जा रहा था जिसमें करीब 300 की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए थे। हिंदू संगठन का आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे जिस पर 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मामला सिपत थाना क्षेत्र का है। वहीं दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच ने चर्च का घेराव किया। बाहर बैठकर भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ किया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो गई। मामले की जानकारी मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। हिंदू संगठन का आरोप है कि पादरी ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया और कपड़े भी फाड़े। गुस्साए हाथी ने दौड़कर युवक को सूंड से पकड़कर पटका। कुचलने से पहले पहुंचे देवदूत।
रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के छार रेंज में एक बड़ी घटना टल गई। यहां हाथियों के झुंड को गांव से खेदड़ने के दौरान ग्रामीण युवक पवन राठिया पर अचानक एक हाथी टूट पड़ा। तेज आवाज और चिल्लाहट से भड़के हाथी ने युवक को दौड़ते हुए सूंड से मारकर गिरा दिया और पकड़ लिया। इसी दौरान लगातार हाथियों के मूवमेंट पर गश्त कर रही वन विभाग की टीम और हाथी मित्र दल देवदूत बनकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल सायरन बजाकर और अपने वाहन को युवक के पीछे दौड़ाते हुए हाथी के पीछे ले जाकर जंगल की ओर भगाया। समय पर की गई इस कार्रवाई से आदिवासी युवक की जान बाल बाल बच गई। नक्सल प्रभावित बीजापुर में विकास का नया दौर। उल्लूर और चिल्ला मरका में सुरक्षा कैम्प स्थापित, ग्रामीणों को मिलेगी बुनियादी सुविधाएं। बीजापुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत हुई है। उल्लूर में 9 सितंबर को और चिल्ला मरका में 11 सितंबर को नए सुरक्षा व जन सुविधा कैम्प स्थापित किए गए हैं। सरकार की नियत नेल्ला नार योजना के तहत यह कदम उठाया गया है। इससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेगी। इन कैंपों से भोपालपट्टनम से फरसेगढ़, सेंड्रा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक संपर्क मार्ग मजबूत होगा। नेशनल पार्क क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी सुविधाएं पहुंचेगी। स्थानीय लोगों को अब स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, पेयजल, पीडीएस दुकानें और मोबाइल नेटवर्क की सुविधाएं मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे माओवादी गतिविधियां कम होगी। रायपुर में बाबा बागेश्वर लगाएंगे दिव्य दरबार। 4 से 8 अक्टूबर तक होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। शहर के गुड़ियारी इलाके में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगाएंगे। इस दरबार में बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा सुनाएंगे। इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है। यह आयोजन अक्टूबर महीने में होगा। 4 अक्टूबर से बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भी शुरू होगा और यह 8 अक्टूबर तक चलेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के लिए आयोजकों की तरफ से तैयारियां की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटेगी। व्यापारी से 10 लाख लूटकर जमीन में गाड़ा कैश। इंस्टाग्राम पर थंब इमोजी भेजकर दोस्तों को दिया सिग्नल। नाबालिग नौकर ने रची साजिश। जांजगीर चांपा जिले में सड़क पर ऑयल व्यापारी को चाकू दिखाकर लुटेरों ने 10,44,000 रुपए लूट लिया। लूट के बाद कैश को जमीन में गाड़ दिया। आरोपी ने अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम पर थंब भेजकर लूट के लिए सिग्नल दिया। मामला चौकी नैला क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक व्यापारी से लूट की साजिश दुकान में काम करने वाले नाबालिग नौकर ने रची थी। 17 दिन में लूट के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। इसके बाद पहले से लूट में शामिल 3 आरोपियों को चुना। चारों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा। रायगढ़ से भिलाई तक चलेंगे कांग्रेसी। सचिन पायलट के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन। बिलासपुर की सभा में दिखी थी गुटबाजी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के जरिए रायगढ़ से भिलाई तक पदयात्रा करेगी। 16 से 18 सितंबर तक अभियान चलेगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले बिलासपुर में 9 सितंबर को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ सभा की थी, जिसमें सचिन पायलट की मौजूदगी में गुटबाजी नजर आई थी। पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा था कि कार्यकर्ता चमचे नहीं हैं। टीएस सिंहदेव पर भूपेश ने इशारे पर कहा था कि वोट चोरी से सरकार गई है, मत बोलना काम नहीं किया। वहीं अमरजीत से माइक छीन लिया गया था। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में हो रही परेशानी। कैंप में निर्धारित शुल्क से दुगना वसूली। लोग बोले 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आरटीओ कार्यालय नहीं होने से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में परेशानी हो रही है। पुलिस की सख्ती के बाद लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। प्रशासन ने मनेन्द्रगढ़ में अस्थायी आरटीओ कैंप की व्यवस्था की है। यह कैंप महीने में सिर्फ 2 दिन दोपहर 3 बजे तक चलता है। भीड़ अधिक होने के कारण कई लोगों को बिना काम के लौटना पड़ता है। स्थानीय लोगों को लाइसेंस के लिए जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर और भरतपुर विकास खंड से 150 किलोमीटर दूर कोरिया जिले के बैकुंठपुर जाना पड़ता है। युक्ति युक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों पर एक्शन। कोरबा के 4 शिक्षक निलंबित। कईयों का वेतन भी रोका गया। कोरबा जिला में युक्ति युक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं युक्ति युक्तकरण के बाद आवंटित स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं करने वाले कई शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका 2 महीने का भी वेतन रोका गया है। युक्ति युक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नहीं करने वाले इन शिक्षकों पर जिला एवं संभागीय स्तरीय समितियों में सुनवाई के बाद आवेदनों को अमान्य करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे सभी शिक्षकों को जल्द से जल्द आवंटित विद्यालय में उपस्थित देकर बच्चों को पढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। रायगढ़ में अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। भीम आर्मी भारत एकता स्थानीय की शिकायत। एफआईआर दर्ज करने की मांग। रायगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी लगती भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने थाने और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। रोजगार देने वाले उद्योगों को सरकार देगी बढ़ावा। सरगुजा में भी होगा इन्वेस्टर समिट।
बस्तर में इन्वेस्टर समिट के बाद अब जल्द ही सरगुजा में इन्वेस्टर समिट होगा। इस बात का ऐलान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया है। वे मनेंद्रगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे। मंत्री बनने के बाद पहली बार चिरमिरी पहुंचे लखनलाल देवांगन का लहाड़ी दादू चौक में यहाँ पर भाजपा मंडल और जिला पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं से स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर संभाग में उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। हाल ही में रायपुर और जगदलपुर में निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और जल्द ही सरगुजा संभाग में भी इन्वेस्टर समिट होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को देखते हुए यहाँ भी निवेश के अवसर बनाए जाएंगे। डव शैम्पू, हॉर्लिक्स और लाइफ बॉय साबुन सस्ते होंगे। जीएसटी कटौती के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नए दाम जारी किए। 15% तक की बचत होगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने कई पॉपुलर प्रोडक्ट जैसे डव शैम्पू, किसान जेम, हॉर्लिक्स, लक्स साबुन और लाइफ बॉय साबुन के दाम में कटौती की है। इस कटौती के बाद कंपनी के सामान 15% तक सस्ते हो जाएंगे। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। अंडे का ठेला लगाने वाले निकले फर्जी जॉब स्कीम के मास्टरमाइंड यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र के दो सगे भाई ऑनलाइन जॉब के झांसे में आकर फर्जीवाड़े में फंस गए और खुद भी कई लोगों को ठगी का शिकार बना डाला। यूपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर ले गई, जहां उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। छावनी थाना क्षेत्र के दोनों भाइयों ने ऑनलाइन जॉब का झांसे में आकर फर्जीवाड़ा का शिकार हो गए। दोनों भाइयों ने मिलकर कई लोगों को ठगी के वारदात को अंजाम दिया। यूपी पुलिस ने बताया कि दोनों भाई अंडे का ठेला लगाते थे, जहां से 11 सितंबर की रात को दोनों को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। यूपी पुलिस ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी। बेटी की शादी में पूरा गांव मदद करता है। कोंडागांव के राजा गांव में 355 परिवार करते हैं कन्यादान। पंचायत देती है टेंट, बर्तन और पानी। कोंडागांव जिले के राजा गांव में बेटी की शादी को लेकर अनूठी परंपरा है। यहाँ के 355 परिवार मिलकर हर बेटी की शादी का खर्च उठाते हैं। गांव में किसी भी बेटी की शादी हो, हर घर से नगद राशि, अनाज और श्रमदान का सहयोग मिलता है। पंचायत की देखरेख में शादी के लिए टेंट, बर्तन, डीजे और पानी टैंकर की व्यवस्था की जाती है। गांव के लोग मंडप लगाने से लेकर भोजन बनाने तक में सहयोग करते हैं। महिलाएं घर का काम संभालती है और पुरुष श्रमदान करते हैं। हर परिवार अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार योगदान देता है। कोई अनाज देता है तो कोई सब्जियां, तेल या मसाले। कुछ लोग लकड़ी और दोना पत्तल का इंतजाम करते हैं। बिजली, बैंड बाजा और वाहन की व्यवस्था भी सामूहिक रूप से की जाती है। सरपंच दशरथ नेताम के अनुसार यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पैसों की कमी के कारण किसी बेटी की शादी न रुके, साथ ही गाँव में आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना बनी रहे। रायपुर में 1 नवंबर से लागू होगी पुलिस कमिश्नर सिस्टम। डीजीपी ने बनाई 7 सदस्यीय कमेटी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए डीजीपी अरुण देव गौतम ने आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जाकर पूरे सिस्टम का अध्ययन करेगी और इसके आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए ड्राफ्ट तैयार कर गृह विभाग को सौंपेगी। नई प्रणाली दिल्ली, मुंबई, भोपाल और इंदौर की तर्ज पर लागू होगी। इसके बाद राजधानी की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होगी, जबकि कलेक्टर मुख्य रूप से राजस्व संबंधी कार्यों तक सीमित रह जाएंगे। ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग के लिए अलग से एसपी ग्रामीण की नियुक्ति की जा सकती है। फर्जी जाति सर्टिफिकेट मामला, राष्ट्रीय अजा आयोग से की जांच की मांग। अध्यक्ष की बैठक में गरमाया मुद्दा। पीएससी मेंबर बोले फर्जी प्रमाण पत्र से 5000 लोग सरकारी नौकरी पर। बिलासपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के प्रवास के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा प्रमुखता से उठा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संत कुमार नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 5000 से अधिक लोग फर्जी अजा सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक में यह मामला सामने आया। संत कुमार नेताम ने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट के धारक हाईकोर्ट से स्टे लेकर बैठ जाते हैं और सरकार कोई यहां पर कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि महाधिवक्ता कार्यालय इन मामलों पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण फर्जी प्रमाण पत्र धारक पेंशन तक प्राप्त कर लेते हैं। उनका कहना है कि प्यून से लेकर क्लास 2 अफसर तक के पदों पर फर्जी प्रमाण पत्र धारकों की मौजूदगी है। बैठक में पदोन्नति में अजा को आरक्षण न मिलने का मुद्दा भी उठाया। हसदेव क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति से पेड़ों की कटाई सहित 10 अन्य मुद्दों पर आयोग को ज्ञापन सौंपा गया।
जसपुर में कृषि क्रांति लाने मुख्यमंत्री शाह ने किया कॉल सेंटर का शुभारंभ। क्यूआर कोड स्कैन कर किसान सीधे बेच सकेंगे अपनी फसल, बिचौलियों से मिलेगी निजात। जसपुर जिले के किसानों के हित में चलाई जाने वाले यहां पर कृषि क्रांति अभियान के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर, एग्रीबीड और बाजार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से क्यूआर कोड निर्धारित जी-कॉम इंडिया का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा अपने बगिया स्थित निज निवास कार्यालय से किया गया। मैनपाट में आदिवासी बच्चियों के धर्मांतरण का आरोप, लालच देकर प्रार्थना सभा ले जाई जा रही बच्चियां, परिजनों को भी जानकारी नहीं। सरगुजा जिले के मैनपाट में आदिवासी समुदाय की बच्चियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। ग्राम केसरा के मांझी समुदाय की बच्चियों को लालच देकर चर्च ले जाने वाली एक महिला को कुछ युवकों ने रोका। युवकों ने बच्चियों को चर्च ले जाने को लेकर सवाल जवाब किया तो महिला कोई जवाब नहीं दे पाई। बच्चियों को उनके परिजनों को बताए बिना यहां पर चर्च ले जाया जा रहा था। युवकों ने महिला और बच्चियों का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार को मैनपाट के केसरा गांव की कुछ बच्चियों को आरती नाम की महिला चर्च ले गई थी। मैनपाट के पथरई में चर्च, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा में जुड़ते हैं। बरीमा में चर्च लोग हर रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। आरती नाम की महिला 6 बच्चियों के साथ बरीमा प्रार्थना सभा जा रही थी। तभी सरभंजा गांव के कुछ स्थानीय युवकों ने महिला को रोका। युवकों ने महिला और बच्चियों से सवाल जवाब किया और इसका वीडियो बना लिया जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगी इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।